हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी भाई हमारे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है, विद्युत विभव विभवांतर। उसके हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं और आज इसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत विभव पढ़ा है, विभवांतर पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, या किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर यानी आर थीटा पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा इनके सारे हमने ग्राफ पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल पढ़े, सम विभव प्रश्न हमने पढ़ा। और जो कल के क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कोई गोला है हमारा, है ना, और वो आवेशित है। ये गोला मैंने कहा था कोई गोलीय कोश है, यानी 3 प्रकार का गोला हो सकता है, या तो चालक ठोस गोला, या चालक खोखला गोला, या कुचालक खोखला गोला, है ना। ये किसी भी नाम से दे दे, 4 प्रकार के गोले हो सकते हैं इसमें। उनमें से 3 के लिए डेरिवेशन सेम होगा, एक के लिए अलग होगा, है ना। अब देखो इसके अंदर इसको हमने क्यों आवेश दे दिया था, तो इससे विभिन्न बिंदुओं पर हमने विभव ज्ञात किया। इससे बाहर स्थित बिंदु पर विभव कितना आया था, वी आउट बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सतह पर कितना आया था भाई, वी एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और हमने देखा कि इसके अंदर भी कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब है कि किसी भी आवेशित गोले की सतह पर जितना विभव होता है उतना का उतना ही उसके अंदर विभव होता है, यानी विभव इसके अंदर से लेके बाहर तक समान रूप से यानी इसके अंदर है, यानी वितरित रहता है। हम ऐसा कह सकते हैं विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर सेम रहता है, इसलिए हम किसी चालक गोले की सतह को सम विभव पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो चलो आज का नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि ये विभव का फॉर्मूला है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, या तो वो आपसे देखो 1 2 3 तीन ही वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में से वो आपको एक वेरिएबल देगा, है ना, या सॉरी 2 देगा और एक पूछ लेगा। ये देखो ऐसे, है ना, इन सब के अंदर। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि कई बार वो आपको आवेश ना देके पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में फॉर्मूला पूछ लेगा, है ना, या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन में उसके घनत्व का फॉर्मूला लिख देगा, है ना। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो जैसे सबसे पहले वी आउट का घनत्व के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है, सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा काम में लेंगे, रो काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर से गोला है वो खोखले गोले की बात ही है ये, या तो चालक खोखला गोला या कुचालक खोखला। इसके अलावा अगर ठोस चालक होगा तो भी इसके अंदर जितना भी द्रव्यमान उपस्थित है उसका आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आवेश रह ही नहीं सकता, सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, बाहर चला, यानी केवल इसकी सतह पर होगा, यानी क्षेत्रफल पे इसके जो ऊपर की जो इसकी सतह होगी चारों तरफ की, है ना, उसी के ऊपर केवल आवेश उपस्थित रहेगा, अंदर आवेश नहीं रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस गोले के केवल क्षेत्रफल पर आवेश है, आयतन में नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व काम में लेंगे, क्षेत्रफली आवेश घनत्व है। इसके आगे देखो सिग्मा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q बटा A होता है। ध्यान रखना Q आवेश गोले का है। इसके अलावा हम जब यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ पर कई बार गौसीय पृष्ठ का ले लेते हैं कई स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में बताया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आवेश गोले पर स्थित है तो हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला गोले के लिए आपको लिखना है, हमेशा करना है ना। तो Q बटे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर स्क्वायर। ये उठा के देखो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो V आउट बराबर कितना हो जाएगा, V आउट बराबर हो जाएगा देखो K सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस K को क्या लिख दो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये कितना हो जाएगा R। अब देखो कुछ घट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो V आउट बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये देखो, है ना, ये आ गया आपका पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में इसका फॉर्मूला। अब देखो दूसरा वाला थोड़ा सा अलग आएगा, इसके अंदर ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो देखिए वी एस बराबर वी इन, दोनों का सेम ही तो आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो बराबर ये देखो ये हो जाएगा वी एस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह कितना, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। एक आर से एक आर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, तो वी एस बराबर सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही इनका फॉर्मूला भी होगा। बस कहानी खत्म, है ना। इसके बाद में देखो आगे अगला जो भाई हमारी टॉपिक है वो है कि आपके पास में जो गोला है वो कुचालक है। कैसा है, कुचालक।
कुचालक होने के साथ साथ ठोस गोला है। कैसा गोला है? ठोस, यानी किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण, कुचालक ठोस गोला है। कुचालक ठोस गोला यानी जिसके अंदर द्रव्यमान है, अंदर से खोखला नहीं, भरवा है गोला पूरा। कैसा है? भरवा है ना, अंदर से भरवा है। के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो पहला बिंदु कौन सा लेंगे? केस फर्स्ट में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी वो बिंदु कहां स्थित है? गोले से बाहर स्थित है। तो देखो कैसे, ये आपका वो गोला है, आवेशित है, अंदर तक आवेशित है। ध्यान रखना, इसका चित्र बनाते वक्त भी आपको खास तौर से ध्यान देना है यहाँ पर। और ये आपकी दूरी है आर, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, आवेश इसका क्यू। कितना है भाई? क्यू। थोड़ा सा छोटा बना दिया ताकि इसके अंदर डेरिवेशन आसानी से आ जाए, है ना। चाहो तो आप इसको बड़ा भी बना लो, है ना, कंफ्यूजन नहीं है, इसके लिए बड़ा बना लो चाहो तो। ये देखो इस प्रकार, ये देखो स्मॉल आर है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, आवेश इसका क्यू, वो बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो देखिए, अब वही बात, वापस वही कहानी, डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे सामने। तो डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करोगे? वहां तो गाउस का नियम था हमारे पास, यहाँ गाउस का नियम थोड़ा है। अगर गाउस का नियम नहीं है हमारे पास तो हम जानते हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ई डॉट डी आर। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? अनंत से लेके स्मॉल आर तक, जहां तक हम लेकर आ रहे हैं, यही तो उसका फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों लिया है? क्योंकि हमें इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पता है। क्या आपको विद्युत क्षेत्र पता है? याद करो, देख, ई आउट बराबर तो क्या आया था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सतह बराबर कितना आया था? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके अंदर कितना आया था? अंदर आया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। याद करो, विद्युत क्षेत्र वाला डेरिवेशन किया था हमने उसके अंदर, है ना। अब देखो आगे, इसके आगे चलो, अगर हम इसके आगे चलते हैं तो इसमें हो जाएगा v बराबर माइनस, यहाँ पर ये जो e है वो कौन सा काम मिलेंगे? आउट वाला, है ना, क्योंकि इसके बाहर है तो विभव ज्ञात करें, तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा काम मिलेंगे? बाहर वाला। अब देखो देखिए, ई आउट की वैल्यू कितनी होती है? पहले यहाँ लिख दो। तो ई आउट की वैल्यू होती है हमारे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और आर कैप। क्या यही तो होता है ई वेक्टर की वैल्यू? तो v बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर तक, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? केवल डी आर, पीछे के डेरिवेशन में बता चुका हूं मैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक, ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आर। क्या हो जाएगा भाई? डी आर हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल इसका, है ना, आसान सी चीज है। 11th क्लास में आपने इंटीग्रेशन तो सीखा होगा फिजिक्स के अंदर, है ना। जितना फिजिक्स के अंदर सीनियर लेवल तक काम में आता है उतना इंटीग्रेशन आपको, यानी समाकलन, आपको 11th क्लास के अंदर सिखा दिया जाता है ना। अब देखो, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं यानी 11th क्लास के कुछ लेक्चर हैं जो इसके अंदर हमने एक आध अपलोड कर दिया, बाकी के धीरे धीरे हम अपलोड करते जा रहे हैं, तो उनके अंदर आप देख लेना अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो, है ना। अब देखो इसके आगे v बराबर माइनस, इसका इंटीग्रेशन करो भाई, के क्यू को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन डॉट डीएक्स डी आर, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। तो v बराबर माइनस का के क्यू। अब देखो आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या? -2 + 1 बटे -2 + 1, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर तक। तो v बराबर माइनस का के क्यू, ये बच गया माइनस का 1/r। क्या बच गया? -1/r, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल आर तक। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या इसका फॉर्मूला आया? v बराबर इसका फॉर्मूला आएगा भाई के क्यू अपॉन स्मॉल आर। किसका आया? आउट का। सेम के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। जैसा पीछे वाले डेरिवेशन में आया था ना विभव वाले, वैसा आएगा अंदर वाले में, सॉरी सतह वाले में और बाहर वाले, है ना। केवल अंतर किसका होगा? सिर्फ अंदर वाले का, है ना, जैसा विद्युत क्षेत्र के अंदर हुआ था, बिल्कुल सेम डिटो वही वेराइटी के सारे ये आपके डेरिवेशन है। अब देखो इसके आगे केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड में क्या करें? केस सेकंड में वो बिंदु कहाँ होगा? सतह पर। अगर सतह पर होगा तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। अगर ये सतह पर होगा तो वी एस बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कितना होगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर।
स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। अब इसके बाद भी देखो आगे तीसरा केस थर्ड सॉरी, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी इसके अंदर हमें ज्ञात करना है। यानी ये आपका वो गोला है जो आवेशित है, अंदर तक आवेशित है, पूरे के अंदर आवेशित है ना। यहाँ पर वो एक छोटा सा गोला ले लिया, ये बिंदु है हमारा आर, इस बिंदु पर हमें बिंदु पी पर हमें विभव ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, आवेश इसका क्यू, कितना भी आवेश क्यू है। तो देखो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर क्या हो सकता है, सतह वाड़ा कर लिया, बाहर वाड़ा कर लिया, आउट वाड़ा, अब अंदर वाड़ा है। अंदर वाड़ा डेरिवेशन अब हम कैसे करें, तो वही विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, लेकिन इसको लिखते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी है, वरना अगर शुरुआत में गड़बड़ कर दी तो आगे की कैलकुलेशन तो अपने आप ही गलत हो जाएगी ना। तो आपको शुरुआत में कुछ भी किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी है। तो देखो हम जानते हैं v बराबर होता है माइनस का ई डॉट डी आर, और यह लिमिट होती है अनंत से लेकर स्मॉल आर तक। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब इस फॉर्मूले को इस डेरिवेशन में थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। देखो कैसे, अंदर विभव v बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से लेके कैपिटल आर तक ई डॉट डी आर, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों सूत्रों में माइनस है, तो माइनस माइनस वापस कितना हो जाएगा, प्लस। इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और यहां लिखेंगे हम ई डॉट डी आर। देखो देखिए, अब इसको आप ऐसे समझो, हम अभी बाहर है अनंत पर, तो अनंत से पहले तो कहां तक आएंगे, सतह तक, अनंत से लेके सतह तक, फिर सतह से लेके अंदर तक जाएंगे। तो जब अंदर तक जाएंगे तो हमें आर दूरी जब तक शेष रहे वहां तक इसकी लिमिट लगानी। तो यहां दूरी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से लेके पीछे कितनी बची, स्मॉल आर तक हो जाएगी। यानी स्मॉल आर दूरी तक लिमिट लगाई। इसका मतलब वो विभव कहां पे प्राप्त करने वाले हैं, हम यहां पर प्राप्त करने वाले। तो पहले आपको अनंत से सतह तक आना है, सतह के बाद भी अंदर जाना है। ये आपको फॉर्मूला खास तौर से यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको लिखते समय कोई गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ दोनों जगह माइनस लगा क्योंकि दोनों को जोड़ना है हमें, और यहाँ इनके साथ में पहले से माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, वापस माइनस हो जाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप इसमें खास तौर से देखो, तो ये जो ई है वो कौन सा है, बाहर वाला, अंदर वाला है, सतह वाला। हम अनंत से लेके सतह तक आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, आउट वाला है, क्योंकि गोले के तो बाहर ही है अभी। और यहाँ पर हम सतह से अंदर जा रहे हैं, यानी ये कौन सा है, इन वाला। अगर यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं हुई तो आगे गड़बड़ होने के चांस है जिसमें नहीं है। अब ये चित्र किसी काम का नहीं, देखो आगे। अब इसका बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। अब आपको सबसे पहले इनके सारों के फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, जो पीछे हमने पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं इसको, v बराबर क्या है, माइनस का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर तक, सतह तक आएंगे तो विद्युत क्षेत्र होगा बार वाड़ा डॉट डी आर वेक्टर, माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होगा इन वाला। कैसा ही लिखा मैंने। अब इसके आगे देखो, ई आउट का फॉर्मूला क्या होता है, ई आउट का फॉर्मूला क्या होता है, ई आउट का फॉर्मूला होता है हमारे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर क्यू, क्या यही तो होता है। और ई इन का फॉर्मूला क्या होता है, ई इन का ध्यान रखना, सदिश रूप से लिखना है। ई इन का फॉर्मूला होता है के क्यू आर वेक्टर अपॉन सॉरी डॉट आर कैप अपॉन आर क्यू। पीछे जब हमने डेरिवेशन किया था विद्युत क्षेत्र वाला, वो हमारे था चैप्टर सेकंड में, वहां जाके आप इसको देख लेना। इसका सदिश रूप मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है ना, वीडियो में मिल जाएगा। अब देखो v बराबर माइनस ई आउट का रखो, देखिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर तक, माइनस का चिन्ह कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपके डॉट डी आर वेक्टर। क्या हमने सही लिखा है। अब देखो इसके आगे, अब देखो भाई इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा v बराबर हो जाएगा, देखो v बराबर माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर है। इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। पीछे 3-4 डेरिवेशन में देख चुके हैं।
माइनस का चिन्ह, यहां पर क्या हो जाएगा देखो के क्यू, देखो आर वेक्टर डॉट आर कैप डॉट डी आर, इन सब का जब हम परिमाण लेके लिखेंगे, या एक काम करो इन दोनों को लिखो, पहले इसको छोड़ दो। इस डॉट का मतलब है गुणा, इस डॉट का मतलब क्या है अदिश गुणनफल। तो देखो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मापांक आर कैप का मापांक कोस 0, क्योंकि सारे आर है, तीनों के तीनों आर है, तो अगर कोस थीटा भी लेंगे तो एंगल कितना होगा वैसे 0 डिग्री। आर वेक्टर का तो आर कैप का 1 कोस थीटा का 1, तो कितना आया आर। अब देखो आर डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम केवल इसको लिखना चाहें तो आर डी आर, अगर इसका परिमाण लेंगे तो हो जाएगा केवल ये आर डी आर, क्या हो जाएगा केवल आर डी आर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में आगे, इसके बाद में हो जाएगा के क्यू, यह हो जाएगा आपके कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और ये हो जाएगा के क्यू आर डी आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। देखो इसके आगे देखो v बराबर, इसके बाद में आगे हो जाएगा v बराबर, इसका इंटीग्रेशन करो माइनस इनफाइनाइट से लेके कैपिटल आर तक, ये हो जाएगा आपके आर की पावर -2 डी आर। क्या मैंने सही लिखा देखो, है ना, या इसको सीधा इंटीग्रेशन करके लिख दे, क्योंकि पहले हमने कर रखा है इसका, पहले इसका हमने कर रखा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो के क्यू को तो ले लो 12, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर की पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन आर आ जाएगा। अभी अभी करके बताया था आप, इनफाइनाइट से कैपिटल आर हो जाए। क्या मैंने सही लिखा है। आगे देखो माइनस का चिन्ह, के क्यू को तो बाहर ले लो और अपॉन कैपिटल आर क्यूब को भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा आर डी आर। तो आर का आर की पावर 1 है, तो समाकलन क्या होगा आर स्क्वायर बटे 2, और इसकी ये लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब आगे देखो v बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू, और इसके अंदर अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या मैंने सही लिखा है, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 को भी बाहर ले लो चाहो तो 2 को बाहर ले लिया तो अपर लिमिट आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अब बस छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखो कैलकुलेशन करो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये तो है इसका, ये तो 0 हो गया, माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आपके आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, देखो, है ना। अब यहाँ देखो v बराबर, यहां से एक तो कॉमन ले लो आप के क्यू, क्या कॉमन ले लेंगे के क्यू, हमने एक तो के क्यू कॉमन ले लिया, एक हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, सॉरी एक तो के क्यू कॉमन आ गया, एक और हम क्या कॉमन ले इसके अंदर, देखो आर क्यूब तो इसमें कॉमन आ नहीं रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर 2 आर क्यूब कॉमन ले लो आप, कितना कॉमन लो 2 आर क्यूब। अब इसमें आर क्यूब हमें बनाना है, क्या मैं इसे ऊपर नीचे आर स्क्वायर से गुणा कर दूं तो क्या इस पद के अंदर कोई फर्क पड़ेगा इसके मान में, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये दोबारा इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको आर स्क्वायर से ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं कैलकुलेशन को करने के लिए। मैथ्स में ऐसा बहुत बार होता है ना, बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी इसको पचाने में दिक्कत आ सकती है, बाकी और कुछ नहीं है ना। तो ये तरीका फिक्स कर ले, कभी भी अगर कैलकुलेशन फंस जाए तो अगर ऐसा कोई तरीका आप काम में ले सकते हो तो इसको लो आप, है ना। ये इसका बिल्कुल इजी तरीका होता है। तो इसको ऊपर नीचे आर स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये देखो नीचे वाला आर क्यूब बाहर आ गया। अब 2 भी लेना है तो ऊपर नीचे 2 से भी गुणा करो, ये देखो, तो नीचे वाला 2 आर क्यूब कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचा 2 आर स्क्वायर, के क्यू तो पहले ही कॉमन आ चुका था, माइनस के क्यू पर 2 आर क्यूब तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। देखो यहां ध्यान रखना है, ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अब आगे देखो, अब आगे भाई ये हो जाएगा हमारे v बराबर के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारे 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही आपका किसका फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है। क्या ये मुश्किल था? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने इसकी शुरुआत को अच्छे से समझ लिया, जो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं
और आपको आगे तक ये याद भी रहे, है ना। इस हिसाब से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसमें थोड़ी सी और आगे दिक्कत होती है, और वो दिक्कत किसमें हो सकती है भाई? वो दिक्कत केवल और केवल हो सकती है आपकी किसमें? ग्राफ के अंदर। किसके अंदर हो सकती है? ग्राफ में हो सकती है। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो v बराबर आउट बराबर के क्यू अपॉन आर, और सतह बराबर कितना? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ई वी इन बराबर कितना? अभी अभी ज्ञात किया था, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये हो जाएगा 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने? अब यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं हम, कौन सा? सतह वाला। जब सतह पर होगा तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? 0। कैपिटल R तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो गोले की त्रिज्या है ना। गोले की त्रिज्या को 0 थोड़ी कर सकते, फिर तो गोला ही नहीं रहेगा, है ना। तो स्मॉल r का मान हम 0 कर देंगे सतह पर। तो जब सतह पर स्मॉल r का मान 0 होगा तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? देखो देखिए 3r²। r² से r³ कट गया, तो VC बराबर 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये यहाँ पर आएगा 3/2 के क्यू अपॉन R। कहां पर आया? ये सेंटर पर। कहां पर आया? केंद्र पर आया, गोले के केंद्र पर। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई? V सेंटर बराबर 1.5 VS, यानी इसकी सतह का कितना गुना हो जाएगा? ये 1.5 गुना हो जाएगा। क्या 1.5 लिख सकते? 3/2 कितना होता है? 1.5 ही तो होता है। 1.5 यानी 1.5 कितना हो जाएगा? 1.5। तो VC बराबर 1.5 इंटू VS, यानी सतह का कितना होता है? सतह का 1.5 गुना होता है। कितना होता है? 1.5 गुना। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है, वो देखो क्या है कि जैसे आपका गोला है, उस गोले में बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रम में है। क्योंकि क्या है? व्युत्क्रम। सतह पर हो जाएगा कांस्टेंट, ना कम होगा ना बढ़ेगा, क्योंकि R कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, तो VS अपने आप ही कांस्टेंट। ये यहाँ पर गोले का आवेश थोड़ी बदलता है, एक बार जो हमने गोले को आवेश दे दिया वही है केवल। हम क्या चेंज कर सकते हैं? दूरी। यहाँ पर तो R भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ अगर R का मान क्या होगा? यहाँ पर अगर R का मान घटेगा, भैया देखो इसमें से माइनस हो रहा है, इसका मतलब जब ये R का मान घटेगा तो इसमें से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी, तो ये वाली बड़ी होगी, है ना। और अगर यह संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब इसमें से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो ये पूरी संख्या छोटी हो जाएगी। तभी तो R का मान 0 करने पर, भाई R का मान 0 मतलब मिनिमम। R का मान कम करते गए तो सतह का कितना है? 1.5 गुना आया, यानी इसके सेंटर पर विभव होता है अधिकतम। कैसा होता है? अधिकतम। फिर यहां से सतह तक जाने पर विभव घटता है। क्या घटता है? विभव घटता है। यहां पर विभव हो जाता है कांस्टेंट, इसके बाद में वापस बाहर जाने पर विभव घटता है ना। और अनंत पर कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये इसकी कहानी है। तो सबसे ज्यादा अगर आपके पास में कोई भी आवेशित कुचालक ठोस गोला है तो उसकी सतह पर हमेशा विभव अधिकतम होता है, यानी सॉरी उसके केंद्र पर विभव अधिकतम होता है, केंद्र से सतह तक जाने पर विभव घटता है, और सतह पर कांस्टेंट हो जाता है। सतह से बाहर वापस जाने पर विभव दूरी के साथ में घटता जाता है ना। ये इसकी पूरी कहानी थी भाई, है ना। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब चलो इसके देखते हैं हम ग्राफ। तो इसके ग्राफ में क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ भाई बहुत ईजी है। थोड़ा सा हमें इसके अंदर बहुत अच्छे से अगर हमें इस ग्राफ को समझ ना, तो इसमें हमें डेटा चाहिए होता है, लेकिन हम बिना डेटा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा विभव कहाँ था? सतह पर या केंद्र पर? केंद्र पर था। कहां पर था? केंद्र पर था, सतह पर नहीं था। तो सबसे ज्यादा विभव अगर केंद्र पर है तो हम वो बिंदु ले लेते हैं ये, और यहाँ पर विभव कितना है? 1.5 VS, यानी सतह का कितना गुना है? 1.5 गुना है। यहां से बाद में विभव घटा। क्या विभव घटा? और सतह पर जाकर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? सतह पर जाकर कांस्टेंट। इसके बाद में फिर से ऐसे घटने लगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। V इज प्रोपोर्शनल 1/r। ये इसका क्या है? ग्राफ। यहाँ तो क्या लिखेंगे? R बराबर 0। यहाँ R इज लेस देन कैपिटल R, R बराबर कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। ये इसका हो गया भाई ग्राफ। क्या हो गया इसका ग्राफ। ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है यहाँ से शुरू होने के बाद में लगातार नीचे आना चाहिए। कई बार कई स्टूडेंट इसको ग्राफ को ऐसे बना देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ऐसे बनाने का मतलब है कि इससे ज्यादा भी और कोई विभव है, जबकि गोले में इससे ज्यादा कोई विभव और हमने नहीं देखा है पूरे डेरिवेशन के दौरान। तो आपको विभव को ऐसा बनाना है, लगातार घटता जाना चाहिए।
इसका आप ग्राफ बना के देख सकते हो। अगर हम गौर से देखें तो इसमें आर स्क्वायर आ रहा है, यानी लगभग ये परवलय के जैसा टाइप का थोड़ा बहुत ग्राफ लग रहा है नहीं वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन वैसा हमें देखने में थोड़ा सा लग रहा है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, इसकी कैलकुलेशन करके देख लो। आर का मान लेते जाओ 0 1 2 3 4, बाकी सबको गायब कर दो, सबको केवल 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर रखो और यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते जाओ। आर का मान कुछ भी ले लो, 1 मीटर ले लो, और आर का मान 0, स्मॉल आर का मान देखो, कैपिटल आर का मान 1 मीटर ले लो, बाकी गायब कर दो सबको, है ना, सबको गायब कर दो, केवल ये रखो, है ना। और इसको रखकर आप सारे के सारे डेटा इसके अंदर रखते जाओ स्मॉल आर के, 0 1 2 3 -1 -2, है ना। माइनस वाले का फायदा नहीं है क्योंकि आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है, तो केवल प्लस वाले रखते जाओ। और यहाँ पर v के जो मान प्राप्त होंगे उन सबको ग्राफ में रखकर जब आप लाइन को मिलाओगे तो ऐसी लाइन प्राप्त होगी। यहाँ आगे का ग्राफ तो ऐसा होगा क्योंकि सूत्र है 1/r का, है ना। तो ये आपका ग्राफ और ये टॉपिक क्या होता है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट होता है ना। इसके बाद में देखो आगे और क्या हो सकता है इसके अंदर। हाँ इसके आगे देखो, इसके आगे देखो क्या हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक है हमारे कि किसी आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव, किसी आवेशित वलय के कारण, हमने वलय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। किसी आवेशित वलय के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, देखो भाई उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये देखा था कि ऐसी कोई वलय है। वलय क्या होती है, चूड़ी के जैसी होती है जिसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तार होता है जिसके दोनों सिरों को वर्ताकार रूप में मोड़कर मिला दिया जाता है, उसको आवेशित कर दिया जाता है। इस वलय को हमने कैसे रखा है, ये एक वर्ताकार कुंडली है भाई, कोई है वर्ताकार है ना, एक वर्ताकार तार है, इसको हमने ऐसे रखा है, ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है। और उसकी अक्ष पर x दूरी पर हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसको क्यों आवेश दिया गया। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो क्या आया था हमारे E बराबर kqx अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2, और वलय की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, कैसा है तो आया था। अब हमें इसकी जगह क्या निकालना है, विद्युत विभव। हालांकि आपके टॉपिक इसके अंदर ज्यादा कुछ काम का तो नहीं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। वही सेम तरीका, dq आवेश के और dl लंबाई के, दो अल्पांश काट लो। वलय के लिए हमेशा आवेश घनत्व कौन सा काम में लोगे, लैम्बडा, शुरुआत में मैंने बता दिया था। अब इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो हम जानते हैं dq आवेश एक छोटा सा आवेश है, बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, ये आप x दूरी स्मॉल r दूरी ले लो, कितने ले लो, स्मॉल r, और किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव कितना होता है, v बराबर kq अपॉन r, तो इसको हम लेंगे k dq अपॉन r, क्या यही तो फॉर्मूला होता है। तो विभव आवेश थोड़ा, विभव भी बिल्कुल छोटा सा होगा, dv, क्या होगा भाई, dv होगा। अब देखो dq बराबर क्या होता है, या लैम्बडा बराबर होता है dq बटा dl, क्या होता है dq बटा dl, और लैम्बडा बराबर होता है q बटे वलय की पूरी लंबाई कितनी, 2πr, क्या वलय की पूरी लंबाई वर्त की परिधि के बराबर है, और वर्त की परिधि 2πr होती है, तो लंबाई कितनी होगी, 2πr, दोनों के बराबर में लैम्बडा, तो इसके बराबर में रखेंगे तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन 2πr, और ये हो जाएगा आपका dl, है ना। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे भाई इसमें हो जाएगा, यहाँ पर dq की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो dv बराबर k, ये हो जाएगा आपके q अपॉन 2πr, और ये हो जाएगा dl, है ना, और अपॉन में क्या रह जाएगा, r, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर देखो या दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2πr तक, और ये हो जाएगा 0 से लेके v तक, तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखो kq अपॉन 2πr, ये तो आ गया बाहर और अंदर बच गया, और स्मॉल r को भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा dl का इंटीग्रेशन 0 से 2πr तक। तो देखो dl का इंटीग्रेशन क्या, v बराबर kq अपॉन 2πr स्मॉल r 2πr माइनस 0, 2πr से 2πr तो कट गया, तो देखो क्या बचा देंगे, तो इसके अंदर यहाँ पर बच गया v बराबर kq अपॉन स्मॉल r। अब इस स्मॉल r की वैल्यू क्या है, याद करो वलय में ये दूरी तो थी r, ये दूरी थी x, ये दूरी स्मॉल r थी, स्मॉल r दूरी की वैल्यू कितनी बताओ, देखे कैपिटल r² प्लस x², पाइथागोरस परिमेय से, तो kq अपॉन r² प्लस x² का रूट, ये वलय के कारण
उसके अक्ष पर विद्युत विभव हो गया। अब इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, यानी x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो x को हम छोड़ सकते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कितना, ये देखो हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर का रूट, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R। या ये केस ना लगा के हम ये केस लगा दे कि वलय के केंद्र पर विभव ज्ञात करो, वो आपको ऐसा कर दे, तो क्या केंद्र पर x का मान 0 होगा, क्या x यही तो थी दूरी, केंद्र यहाँ है तो यहाँ पर x का मान कितना 0, तो x का मान 0, तो यहाँ v बराबर कितना बन जाएगा, के क्यू अपॉन R स्क्वायर का रूट, यानी के क्यू अपॉन कितना कैपिटल R। ये वलय के कारण विद्युत विभव हो गया। तो हमने किस चीज की वजह से पढ़ लिया, बिंदु आवेश कारण पढ़ लिया, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण r थीटा पर विभव, किसी आवेशित गोले की वजह से, है ना, चालक कुचालक और वलय के कारण। इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, समविभव पृष्ठ हमने पढ़ लिया। तो बाकी का जो इसके अंदर बचा है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।